नमस्ते साथियों, किन्नर वर्ग को जानने के क्रम में आज हम जानेंगे कि वास्तविक किन्नर कौन या वास्तव में किन्नर कौन लोग होते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे गुणसूत्रों में विकार आ जाने के कारण कोई बच्चा अस्पष्ट लिंग का हो जाता है। तो आज हम ये जानेंगे कि ये जो बच्चे अस्पष्ट लिंग के होते हैं, क्या यही थर्ड जेंडर के अंतर्गत आते हैं या इनके अलावा अन्य लोग भी इसमें शामिल होते हैं। तो आइए देखते हैं। ये जो मेल है और ये फीमेल, इनमें हमने देखा था कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, एक्स और वाई मेल में होता है और महिला में एक्स और एक्स होता है। इसमें जब विकार आ जाता है तो कभी कभी एक्स की कमी हो जाती है, कभी कभी एक्स की अधिकता हो जाती है, या अन्य युग में भी बना लेते हैं। जैसे कि कभी कभी ये बना लेते हैं एक्स एक्स वाई, कभी कभी एक्स कमी हो जाती है, केवल एक्स रह जाता है, कभी कभी ओ एक्स हो जाता है, कभी कभी अन्य ऐसे युग्म बनते हैं। ये सभी युग्म जितने बने सब, इनसे जो बच्चा होता है वो अस्पष्ट लिंग का होता है, जिसे कहा जाता है क्या, इंटरसेक्स या हर्माफ्रोडाइट। वास्तव में यही बच्चे किन्नर होते हैं, जो जन्म के साथ ही अस्पष्ट लिंग के होते हैं। इसके अलावा जो अन्य होते हैं उन्हें हम अभी देखेंगे। इनके अलावा जिन्हें थर्ड जेंडर के अंतर्गत रखा गया है उसमें कौन कौन है? उसमें है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल, जेंडर क्वीर, ये हैं सभी थर्ड जेंडर के अंतर्गत रखे गए। इसमें से हम ये समझेंगे कि क्या ये ट्रांसजेंडर कौन होते हैं, लेस्बियन कौन होते हैं, गे कौन होते हैं, बाइसेक्सुअल कौन होते हैं, इंटरसेक्स सभी हमने देखा है कि जन्म साथी होते हैं, एसेक्सुअल कौन होते हैं, जेंडर क्वीर कौन लोग होते हैं। तो आइए इसे हम समझ लेते हैं। ट्रांसजेंडर, इसके अंतर्गत इंटरसेक्स, और वे बच्चे या वे लोग जो जन्म के साथ उनको पहचान मिलता है मेल के रूप में, लेकिन बड़े होने के बाद वे अपनी पहचान फीमेल के रूप में बताते हैं या अपने आप को फीमेल के रूप में महसूस करते हैं, या जन्म के समय उनका जेंडर फीमेल के रूप में पहचाना गया और समय बढ़ने के साथ ही जो ही बड़े हुए, उन्हें अपने 5 या 6 7 या 8 10 साल का ऐसे हुए तो उन्हें ये एहसास हुआ कि वो मेल हैं, मेल जैसे उनमें व्यवहार आने लगा। तो इनमें क्या होता है कि ये लोग अपना जेंडर जिसमें महसूस कर रहे हैं उसमें तब्दील करा लेते हैं, बदलवा लेते हैं, या उसमें कुछ हार्मोनल थेरेपी होती है तो उसके अंतर्गत ये लोग अपना जेंडर जिसमें महसूस कर रहे हैं उसमें परिवर्तित करा लेते हैं। ये लोग ट्रांसजेंडर के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो लोग मेल बचपन के साथ मेल पहचाने गए और अभी अपने आप को फीमेल मानते हैं, तो इनमें जो परिवर्तन किया जाता है, जो अपना ट्रांस ये मतलब बदलवाते हैं अपने जेंडर को, तो इन्हें कहा जाता है ट्रांस वुमेन। और ये जो जन्म के साथ फीमेल पहचाने गए और उनका व्यवहार या अपने आप को ये मानते हैं कि वो मेल हैं, तो उन्हें कहा जाता है ट्रांस मैन। ये इनमें 2 लोग होते आते हैं। इसके अलावा ट्रांसजेंडर में जेंडर क्वीर आता है, जो अपने को किसी जेंडर के अंतर्गत रख के नहीं देखता, वो दोनों जेंडर में अपने आप को सहज महसूस करता है। वो अपने आप को कभी मेल भी मानता है, कभी अपने आप को फीमेल भी मानता है, मतलब कभी पुरुषों जैसे रहता है, कभी स्त्रियों जैसे रहता है। तो ये दोनों में अपने आप को सहज मानता है, किसी एक जेंडर में रख के अपने को नहीं देखता। तो ये भी ट्रांसजेंडर के अंतर्गत ही आता है।
ये जो ट्रांसमैन या ट्रांस वुमेन या ट्रांसमैन होते हैं, ये किस आधार पे होते हैं? तो इसमें ये हार्मोनल थेरेपी इनकी की जाती है। और ये प्रक्रिया क्या होती है? तो प्रक्रिया होती है SRS, यानी कि सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी। तो इसके अंतर्गत ये एक साइकेट्रिक के देख रेख में किया जाता है। तो इसके अंतर्गत ये लोग ऐसे अपने जेंडर को मतलब अपने स्वभाव के अनुसार कर लेते हैं। तो अगर मेल हैं तो फीमेल, फीमेल हैं तो मेल, जैसा अपने आप को मानते हैं उसके हिसाब से बना लेते हैं। इसके अलावा अब हम समझते हैं कि लेस्बियन कौन है, गे कौन है, बाइसेक्सुअल कौन है, ट्रांसजेंडर कौन है। इंटरसेक्स हमने देखा है, ट्रांसजेंडर कौन है देखा है, एसेक्सुअल कौन है, जेंडर क्वीर हमने देखा है कि जो अपने आप को किसी भी लिंग के अंतर्गत रख के नहीं देखते हैं। तो ये हो गए। तो हम समझते हैं यहाँ पे लेस्बियन कौन। तो लेस्बियन कि जो पूर्णतः किसी लिंग के हैं, या तो मेल हैं या फीमेल हैं, या तो मेल हैं या तो फीमेल हैं, लेकिन उनका आकर्षण किसी मेल का मेल के प्रति है, और वो अपने आप को मेल मानते हैं। जो जन्म के साथ मेल उनके आइडेंटिफाई किया गया है जन्म के साथ मेल, वो अपने आप को मेल मानते हुए मेल के प्रति आकृष्ट है, तो इन्हें गे कहा जाता है। जन्म के साथ फीमेल के रूप में उन्हें पहचान मिला, अपने आप को फीमेल मानते हुए किसी फीमेल के प्रति आकृष्ट हैं, तो इन्हें लेस्बियन बोला जाता है। जन्म के साथ मेल या फीमेल के रूप में पहचान मिला और इनका आकर्षण मेल और फीमेल दोनों के प्रति होता है, तो इन्हें बाइसेक्सुअल बोला जाता है। तो ये हो गए गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल। ये ऐसे गे लेस्बियन और बाइसेक्सुअल हैं जो पूर्णतः पुरुष या स्त्री है और अपने आप को स्त्री और पुरुष मानते भी। तो ऐसे लोग, इस कैटेगरी के लोग क्या कहे जाते हैं? तो इन्हें कहा जाता है होमोसेक्सुअल, और इन्हें थर्ड जेंडर के अंतर्गत मान्यता नहीं मिला हुआ है, इन्हें थर्ड जेंडर के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो हम थर्ड जेंडर के अंतर्गत देखे हैं कि लेस्बियन भी है, LGBT की बात करते हैं हम, LGBTIAQ ये बात करते हैं। तो ये थर्ड जेंडर के अंतर्गत सबको बात करते हैं, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि ये नहीं। तो जो होमोसेक्सुअल होते हैं, जो पूर्ण पुरुष हैं, अपने आप को पुरुष मान रहे हैं, जो स्त्री हैं स्त्री मान रहे हैं, उसके बाद भी इनका आकर्षण किसी मेल का है, किसी स्त्री का है, या दोनों के प्रति है, तो ये होमोसेक्सुअल होते हैं और इन्हें थर्ड जेंडर के अंतर्गत मान्यता नहीं मिला हुआ है। इसके अलावा जो इंटरसेक्स होते हैं या जो ट्रांसजेंडर होते हैं, इनमें ये पाया जाता है, इनमें से कोई फीमेल पहचान का किसी फीमेल के प्रति आकर्षित हो, इनमें से कोई मेल किसी मेल के प्रति आकर्षित हो, इनमें से कोई फीमेल या मेल पहचान का व्यक्ति किसी मेल और फीमेल दोनों के प्रति आकर्षित हो, तो इसमें जो होगा, ये जो लेस्बियन, ये गे और ये बाइसेक्सुअल, इन तीनों लोगों को, मतलब ये जो लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल है, इन्हें थर्ड जेंडर के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, लेकिन होमोसेक्सुअल को थर्ड जेंडर के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ये तो हो गए LGBT की बात। अब T की बात हमने ट्रांसजेंडर के रूप में कर ही लिया है, इंटरसेक्स कर ही लिया। एसेक्सुअल कौन लोग होते हैं? ये जो एसेक्सुअल होते हैं, इनका आकर्षण किसी के प्रति नहीं होता है, ना किसी फीमेल के प्रति और ना ही किसी मेल के प्रति। तो ये एसेक्सुअल होते हैं, और जेंडर क्यूर हमने देखा है। तो इस प्रकार हम ये देख के समझ पाए कि थर्ड जेंडर के अंतर्गत कौन लोग आते हैं, और वे सभी थर्ड जेंडर के अंतर्गत आते हैं। और ये जो हम नाम सुनते हैं किन्नर और हिजड़ा, ये सांस्कृतिक शब्द है, और पहले से पुराणों में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में इनका जिक्र मिलता है। इस आधार पर उन्हें किन्नर और हिजड़ा हम समझते हैं।